नमस्कार। अभी मेरी मौजूदगी अरवल जिला के कुर्था विधानसभा क्षेत्र से है। यह एक प्रत्याशी जिन्होंने काफ़ी समय से इस विधानसभा में मेहनत की और मेहनत का आज जो फल होना चाहिए वह जनता इन्हें देने का काम करेगी। मैं इनसे जानूंगा कि विधानसभा चुनाव आने के बाद आपकी तैयारियां किस तरह की कहाँ और लोग किस कदर आपकी चाहत रख रहे हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम हुआ डॉक्टर रोशन कुमार और मैं इस कुर्था विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा प्रत्याशी हूँ। इस विधानसभा क्षेत्र का दायरा क्या है? देखिए, इस क्षेत्र का एक दायरा बहुत बड़ा इतिहास है। यहाँ का एक अलग संस्कृति है, इस मिट्टी का एक अलग पहचान है। इस मिट्टी को किसान नेता पंडित यदुनंदन शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। बिहार लेनिन शहीद जगदेव जी के भी नाम से जानी जाती है। और जिस जमीन पे आप खड़े हैं, इस जमीन का महत्व यह है कि इस गांव से लगभग 200 आदमी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। किसान आंदोलन में इस गांव की एक अलग सभी जात धर्म के लोगों की विशेष भूमिका रही है। यह देश का ऐसा एक गांव है जिसको देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के द्वारा संवैधानिक रूप से मालगुजारी माफ है और उसी गांव से हम भी बिलोंग करते हैं। एक बात बताएंगे, इस बार का विधानसभा क्षेत्र जी कुल कितने प्रत्याशी ऐसे होंगे जो इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाने को लेकर के खड़े हुए हैं? लगभग 1-2 को छोड़ दिया जाए तो लगभग इसी विधानसभा के प्रत्याशी हैं। भले उनका कार्य क्षेत्र यह विधानसभा में नहीं रहा हो, लेकिन जन्म इसी विधानसभा में लिए हैं। अगर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को छोड़ दिया जाए तो वो दूसरे विधानसभा में उनका जन्मस्थल। एक बात बताएंगे कि कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो किसी न किसी दल से हैं? लगभग 5-6 से 7 प्रत्याशी होंगे जो किसी न किसी दल से होंगे, बाकी इंडिपेंडेंट हैं। ऐसा क्यों लगता है कि आज आपकी ज़रूरत इस विधानसभा क्षेत्र में पड़ गई है? चूँकि पिछले 30 से 40 वर्षों से जितने भी गठबंधन के दल के नेता जीत करके गए, उन्होंने सिर्फ इस क्षेत्र को ठगने का काम किया। इस क्षेत्र के मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया, इस क्षेत्र के विकास पर उन्होंने कोई बात नहीं की, या तो सड़क पर हो या सदन में हो। उन्होंने इस क्षेत्र को कभी तवज्जो नहीं दिया। आपके बारे में जहाँ तक आज हमने कुछ लोगों से जानकारी भी ली, किसानों के हित में रह करके आपने बहुत बड़ा योगदान भी लोगों को दिया है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जो किसान हैं जिनके लिए आपने लड़ाई लड़ी, वह आपका समर्थन करेंगे? देखिए, हमने एक किसान ही ऐसा वर्ग है जिसमें कोई जात धर्म नहीं होता। किसान का मतलब होता है कि सभी लोगों का पेट भरना, चाहे व्यवसायिक हो, नौकरी हो, किसी भी पेशा हो, उनका पेट अगर कोई भरता है तो किसान भरता है और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किसान ही देता है। तो किसान की स्थिति, यह जो क्षेत्र है पूरी तरह से सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक हमीरनगर पुनपुन परियोजना डैम बनकर के तैयार है और 30-35 साल से सरकार की इस पे कोई ध्यान नहीं है और यहाँ के लोग भगवान भरोसे खेती करते हैं। सिंचाई एक बड़ी समस्या है। मैं आपकी उस कहानी को भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। जब किसानों के हित को लेकर के आपने एक आंदोलन किया था जी, वह कौन सा आंदोलन था? वह ट्रैक्टर मार्च था। जैसे किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन देश लेवल पे किए थे, तो हमारा भी मकसद था, चूँकि यह गांव और यह क्षेत्र किसान आंदोलन के लिए भी जाना गया है इतिहास में, तो हमारी एक पहल थी कि एक बार फिर से इस क्षेत्र को जगाया जाए किसान आंदोलन के जरिए और यहाँ का मेन जो मुद्दा है उसको किसान आंदोलन ट्रैक्टर मार्च के द्वारा ही उठाया जाए। अच्छा, अगर आप विधानसभा चुनाव में जीत कर आते हैं जी, तो पहली प्राथमिकता किस बात को? पहली प्राथमिकता मेरे लिए इस क्षेत्र के किसान होंगे, जिसमें सभी जात धर्म के लोग आते हैं। सभी को सिंचाई की व्यवस्था पहले मिले, सभी का जीवन स्तर उठे, सभी किसान मजदूर भाई लोगों का खुशहाल हो। पहली मेरी भूमिका यही रहेगी, चाहे सड़क से लेकर के सदन पर जितना भी हमको संघर्ष करना पड़े, मेरा भूमिका यहाँ किसान के लिए पहले। सड़क से एक बात हमें आज याद आया, जैसे ही आपके गांव का मैंने रुख अपनाया, सड़कें तो मिली लेकिन सड़क देखने लायक ही था। क्या कहेंगे इसको लेकर आप?
सड़क के लिए भी हम लोगों ने संघर्ष किया है। यह सरकार स्तर पे कमी है, क्योंकि अगर सड़क टेंडर होने के बाद 10 साल अगर बनने में लग जाए और अभी भी यह सड़क कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम लोगों ने पथ निर्माण मंत्री से लेकर के सरकार के सारे विभाग को हम लोगों ने आवेदन दिया, भाग दौड़ की, लेकिन यह सरकार की जवाबदेही थी। लेकिन सरकार स्तर पे बहुत बड़ी कमी है। और जो सरकार में संगठन के नेता हैं इस क्षेत्र के, उन्होंने भी कोई पहल नहीं की। आज चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं सड़क के नाम पर, सिंचाई के नाम पर, लेकिन इनकी जवाबदेही, एक संगठन के नेता की भी, क्षेत्रीय नेता की जवाबदेही होती है कि हमारे जो लोग ऊपर सरकार में बैठे हुए हैं उनको हम जो है सो बताएं कि हमारे क्षेत्र में क्या दिक्कत है। बगल में नरेंद्र मोदी जी आए थे, प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ के जो बीजेपी के नेता थे, जदयू के नेता थे, उनको अगर जानकारी नहीं है तो बतानी चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी की कमी नहीं हम कहेंगे, ये यहाँ के स्थानीय नेताओं की कमी है कि इतना बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट 30 साल से लंबित है और प्रधानमंत्री जी को पता नहीं है, सिंचाई मंत्री को पता नहीं है, तो ये यहाँ के स्थानीय नेताओं की कमी है। मैं फिर से आपका नाम जानना चाहूँगा और आपको जो, जिसे हम लोग कहते हैं थंबिंग, जिस पर लोग वोट लगाएंगे, वह चुनाव चिन्ह आपका क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है बिस्कुट छाप। 11 तारीख को 11वें महीने में 11 नंबर बिस्कुट छाप पर हमको लोग वोट करेंगे। और वोट इसलिए करेंगे कि यहाँ सिंचाई के सवाल पर, हमीर नगर पुनर्निर्माण परियोजना के सवाल पर कोई लड़ा तो रोशन लड़ा, यहाँ NH के सवाल पर कोई लड़ाई लड़ा तो रोशन लड़ा। इस क्षेत्र में ब्लॉक में भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई तो रोशन ने उठाया। यहाँ रेलवे नेटवर्किंग से पहली बार किसी को ने कुर्था को जोड़ने की बात उठाई तो रोशन ने उठाया। इसलिए हम जनता से अपील करेंगे आपके माध्यम से कि सबसे युवा, ये 13 जो यहाँ पे हैं विधायक के प्रत्याशी हैं, उसमें सबसे युवा रोशन है और सबसे बेहतर हमने सड़क पे आवाज़ उठाया तो हमको मौका दो। अगर गाँव के विकास की बात हो, सड़कों के विकास की बात हो, तो रोशन करने का काम रोशन ही करे। जी, रोशन को मौका मिलेगा तो किसी भी माध्यम से हो अपने क्षेत्र को रोशन करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आपने कुर्था विधानसभा क्षेत्र के रोशन कुमार की बात सुनी। रोशन कुमार ने कहा कि अगर विकास में कोई गाथा देने वाला व्यक्ति अगर होगा, उसे रोशन करने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा तो हम होंगे। इन्होंने वर्तमान की सरकार की दशा और दिशा की भी स्थिति हमें बता दी और ख़ास तौर पर जो किसानों की समस्या है उसका भी विवरण इन्होंने बताया। इन्होंने यह भी बताया कि सड़कें बनी तो, लेकिन लेट लतीफ़ है और किस तरीके की बनी है वह भी देखने योग्य है। मैं सुजीत कुमार,